हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बताते चलूँ, आज हम लोग की क्लास आपकी होने वाली है। ये आपकी 8वीं या 9वीं क्लास है। मैंने 2 दिन आपको प्रैक्टिस कराया था मैथ का, ठीक है। तो उसमें हमने प्रतिशत का प्रैक्टिस कराया था। आज की क्लास जो है ये आपकी इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसलिए क्योंकि आपको मैं जो बताने वाला हूँ ये आपका चुनाव पे आधारित प्रश्न है। चुनाव पे आधारित प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आप इसको चुनाव पे आधारित प्रश्न गलत हो जाए। हमारा कहने का यही तात्पर्य आपसे है कि चुनाव पे आधारित प्रश्न आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन में आपको आज ही क्लास में कराने वाले हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न को। आप चुनाव के आधारित प्रश्न को इतने अच्छे से सीख लेंगे कि आपके एग्जाम में अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता भी है तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप क्लास के अंदर बने रहना, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, सीखना और पढ़ना, ठीक है। लोगों से बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई, लोग क्लास में आए और क्लास को अटेंड करें। लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों से बता दीजिए कि सर क्लास में आ गए हैं, सब लोग क्लास में आ जाइए। तो फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। आपको मैं बता दूं फिर एक चीज, अब पेट का पेपर आपका एग्जाम करीब आ रहा, तो पेट के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजों को वो करके लाया हूँ। मैं आपको रीजनिंग के साथ साथ अब मैं आपके हिंदी का क्वेश्चन और आपके जीएस के भी क्वेश्चन को आपको मैं करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कराऊंगा। एक एक क्लास इतना इम्पोर्टेंट होगी जिससे आपका क्वेश्चन 100% आएगा। तो आपको मैथ में सिखा रहा हूँ, रीजनिंग और जीएस के जो क्वेश्चन आपके हैं और हिंदी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। उस वीडियो का आप इंतजार करना, सारे क्लास को आप अटेंड करना खूब अच्छे से। कहीं भी आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बस केवल आपको जो क्लास मिलेगी वो क्लास आप पढ़ते रहना। बाकी ये आपका 8 बजे का जो शेड्यूल है मैथ का, ये क्लास आपका चलता रहेगा। बाकी जीएस हिंदी, आपका जीएस हिंदी और रीजनिंग क्लास को आपको हम देते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न सबसे आप बता दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है, सब लोग क्लास में जल्दी से आ जाएं क्योंकि क्लास आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपका देखना यहाँ पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का दिया क्या है, कह रहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। आपका दोनों उम्मीदवार दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। चुनाव पे आधारित प्रश्न जबरदस्त क्वेश्चन है और हम लोग समझते हैं, देखते हैं। आपका कोई भी चुनाव होता है, डाला गया मत अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। 100% क्या होता है, कुल मत, कुल डाला गया मत या कुल पड़ा मत, ये क्या हो गया आपका कुल मत। 100% आपका कुल मत हो जाएगा। और मत देखना आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है वैध मत और एक आपका होता है अवैध मत। वैध मत अवैध मत क्या होता है उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ वैध अवैध की बात नहीं किया। कह रहा एक गांव में आपका कुल जितना पड़ा वो 100% मत पड़ा है, उसमें आपका 2 लोग को मिला है। एक चुनाव जीत गया और एक चुनाव हार गया। हारने वाले को मिला है कितना, 40% और जीतने वालों को कितना मिला होगा, 60%। अच्छा, एक चुनाव जीता कितने प्रतिशत से, चुनाव जीता है 20% से। कह रहा आपका 20% का चुनाव जीता है और जीता कितने से, 298% से। 298 मत से मतलब वोट से, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से काट लो, 2 दहा में 10 और ये काट लोगे आप यहाँ पे 2 1 2, 2 चौका 2 9 18। 1% बराबर हो जाएगा 149 बटे आपका 10 मत या वोट। 1% का मान कितना आ जाएगा, 149 बटे 10 वोट। आपका पूछा क्या है, जीतने वाले को मिला वोट ना, सारे कुल डाले गए मत, कुल डाला गया मत कितना, 100%। तो आप 100% बराबर निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 149 बटे 10 में किससे, 100 से। ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 1490 वोट। क्या हो जाएगा आपका 1490 वोट आपका उस चुनाव में पड़ा है। कितना पड़ा है, 1490 वोट उस चुनाव में डाला गया था। कोई दिक्कत किसी को,
ऐसा नहीं क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, सबको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को आपको आराम से अच्छे से इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए। तो क्वेश्चन आपको समझ में पक्का आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा क्या 100% को डाला गया मत है, जीतने वाले को मिलेगा आपको 60%, हारने वाले को 40%। जीता कितने से है 20% से, 20% मत से जीता 298 मतों से। 1% का मान 149/10 मत, तो 100% का मान हो जाएगा 149/10 × 100, कितना आ जाएगा 1490 वोट टोटल पड़ा। जीतने वाले की बात करता तो हम 60 से गुणा कर देते हैं, 60 से गुणा करते तभी हमारा आंसर आ जाता। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व करना बिना टाइम लेते हुए, क्योंकि एग्जाम में टाइम का ही तो बिना मेन खेल होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कह ये रहा है, कह रहा आपका एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले, उसका चयन आपका 1232 वोटों से हो गया, मतलब बहुमत से हुआ। डाले गए वोटों की कुल संख्या बताइए। कोई बात नहीं, आपको पता है डाला गया मत कितना है आपका 100% है। इसमें 2 लोग हैं, 100% में कितने लोग हैं 2 लोग हैं। एक आपका चुनाव जीत रहा है और एक चुनाव हार रहा है। जीतने वाले को मिला है 64%, तो हारने वाले को मिलेगा आपका कितना 36%। ये हो गया। अच्छा, कितने चुनाव हार गया तो आपका देखना इसको 36% मिला और ये 64% पाया। कितने मतों से चुनाव हार गया 28% मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, जीतने वाला कितने बहुमत से जीता है 28% से, और संख्या में कितना आपका 1232 से। तो दिक्कत 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 और 4 8 32। 7 से काटो, 7 एक 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 44। तो आपका कुल डाला गया मत कितना है 100% है। कुल डाला गया मत कितना है 100%, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 44 × आपका 100 हो जाएगा आपका 4400। ये कुल डाला गया मत है। उस चुनाव में कितना मत पड़ा था 4400 वोट पड़ा था। नहीं समझ में आया क्या? आ रहा होगा। ठीक है, तो कितना पड़ा था 4400 मत इस चुनाव में डाला गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस आपको सही से समझना है। ऐसा कोई बालक नहीं जिसको क्वेश्चन समझ ना आए। ठीक है, तो आपको सही से ध्यान से देखना है, समझना है एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है एक गांव में आपका, कह रहा है जो एक गांव है उस गांव में आपका जो मत दिया है यहाँ पे, कह रहा है एक गांव में आपका 1780 पंजीकृत मतदाता है। एक चुनाव में आपका पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था। ठीक, केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 12:5 था। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या थी? विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या थी? ये जो आपका दिया, ये आपका 4080 दिया हो। कितना दिया है 4080। कुल जो आपका पंजीकृत मतदाता है 4080 है। कह रहा एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। मेरी बात को गौर से समझना। आपका पंजीकृत मतदाता कितना है? आपका पूरा जो मतदाता है, आपका पंजीकृत मतदाता देखना, पंजीकृत मतदाता है 4080। कितना है 4080 है। ये पंजीकृत मतदाता हो गए। आपका डाला गया मत कितना हो जाएगा 60%। 4080 का 60%। ये 0000 कर दिया, आया कितना आपका 8 छक 48 आपका और 6 चौक 24। कितना 2448 वोट पड़ा है।
इस 2448 वोट में आपको एक जीतने वाला हो गया और एक हारने वाला हो गया। जीतने वाले को मिला है कितना अनुपाते 12:5, 12:5 17, 5 रेशियो इसको 12 रेशियो इसको, तो टोटल कितना है 17 रेशियो शो कर रहा है 24:48 को। सही ना, ये कुल डाला गया मत है तो एक रेशियो शो करेगा 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, ये हो गया। और आपका बचा कितना है यहाँ पे 17, तो 3 और 4 7, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 चौका आपको हो जाएगा 68। ठीक है, ये हो जाएगा। किसको पूछा है, कह रहा आपका तो विजयी आपको उम्मीदवार था जीतने वाले को 12 × 144, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 12 एकन्नम 12 और 12×5 17, कितना 1728 मत पड़ा है। कितना 1728 वोट जीतने वाले को मिला। जीतने वाले को कितना मिला है आपका 2700 कितना मत 28 मत आपको जीतने वाले को मिला है। कुल जो डाला गया मत था वो कितना था आपका, कुल डाला गया मत आपका मतलब पंजीकृत मतदाता आपका 4080 थे। 4080 में आपका जो चुनाव में वोट पड़ी है 60% पड़ी है, और 60% जो वोट पड़ी है उसमें आपका 2 लोग को, एक जीतने वाले को एक हारने वाले को मिला है। जीतने वाले को आपको पता है कितना मिला है, जीतने वाले को मिला है आपका 12, हारने वाले को मिला है 5, तो 12:5 में बांटेंगे 12×5 17, 17 रेशियो शो कर रहा है आपका यहाँ पे 2448 को, एक रेशियो शो करेगा 144 को, तो जीतने वाले को 12 रेशियो मिला है तो 12 × 144 करेंगे तो आएगा 1728। जीतने वाले को कितना मिला 1728 वोट मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मिटाएं इसको। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो और अच्छा आपका दिया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाता आपका पंजीकृत मतदाताओं में 63% मतदान, 63% नहीं मतदान आपका कर सके, कोई भी मत अवैध नहीं था, केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 है। यदि विजयी उम्मीदवार को 1120 मत प्राप्त हुए हैं तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, केवल सही से आप ध्यान से समझना, मेरी बात को समझोगे आंसर का तुरंत आएगा। देखना हम आपको बता रहे हैं मेरे बाबू, ये आपका पंजीकृत मतदाता जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपका, पहला हो गया पंजीकृत मतदाता। देखना आपका पंजीकृत आपका मतदाता अपने आप में कितना है 100%। डाला गया मत, डाला गया मत कितना होगा आपका 63%। इस 63% में आपको 2 लोग को मिला है, कितना कितना आपको जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को मिला है। जीतने वाले को मिला है कितना आपका अनुपात में 4:5 ना, वो कह रहा आपका 4:5, तो जो आपका जीतेगा वो 5 ज्यादा पाएगा और जो हारेगा वो 4 पाएगा। 4:5 पर या 5:4 पर बात एक ही है, जीतने वाले को ज्यादा मिलेगा, हारने वाले को कम मिलेगा। जीतने वाले को 4 रेशियो, हारने वाले को 5 रेशियो। फिर कह रहा आपको विजयी उम्मीदवार को आपको 1120 मत मिला है। अच्छा, विजयी उम्मीदवार को 1120 मत मिला है ना, कोई बात नहीं, 63 को बांटना है 4:5 को, 5×4 9, 9 रेशियो शो कर रहा है। देखना 9 रेशियो शो कर रहा है 63% में, 63% को 9 7 63, 1% बराबर 7%, 7 चौक आपका 28%, ये हो गया, और 7 25 35, 35% ये हो गया। आपका जीतने वाले को कितना मिला है 35% मिला है, और कितना मिला है 1150 मत, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया। 1% देखना आपका यहाँ पे ये हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, बात समझने यहाँ पे 5 7 हाँ 9 7 63, 7 चौक 28, 7 25 35%, तो आपका 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 1 9, 5 दूनी 10,
आपका बचा कितना, यहाँ पे 5 आई 15 और 0, ये आपका 7 से कटेगा नहीं, 7 त्रिक 21, 1% बराबर आपका हो जाएगा। देखना यहाँ पे, तो 1% का मान अगर हम निकालते हैं, एक मिनट देखना, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक बता रहे हैं, 1 मिनट देखना समझना। ये 1150 में 1120 है, 1100 कितना है 20 है, तभी तो 7 करना 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 फिर 5 दूनी 10, 5 24, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 त्रिक 21, समझना, 5 7 35 और 5 दूनी 10, बचा आपका 1 12, 5 दूनी 10, आपका बचा यहाँ पे 2 5 24, आप 7 से काटेंगे यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक आपका 21, 7 दूनी 14, 1% बराबर आपका 32। तो पूछा क्या है, कुल पंजीकृत मतदाता 100 है, तो आपका 100 से जब गुणा कर देंगे 100% से, यहाँ हो जाएगा आपका 3200, कितना आ जाएगा आपका 3200, क्या है आपका पंजीकृत मतदाता कितना है 3200, यही तो 100% है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। पंजीकृत मतदाता कितना हो जाएंगे आपका, पंजीकृत मतदाता कितना हो जाएगा 3200, 1% का मान 32 है, तो पंजीकृत मतदाता अपने आप में 100% है, तो 100% का मान हो जाएगा 3200 हो जाएगा। कोई बात, किसी को दिक्कत कहीं नहीं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से अच्छे से समझना, इसको मिटा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम सोशल को आप समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखना। क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल डाले गए कितने मतदाताओं ने भाग लिया, मतलब कुल डाले गए मतों की संख्या बताना। यहाँ पे आओ हम समझते हैं, ध्यान से समझना। ये आपका पहला और ये दूसरा और ये आपका हो जाएगा तीसरा। पहला एक को 10% मिला, वो आपका तीसरे नंबर पे रहा, और जिसको 55% मिला वो पहले नंबर पे रहा। कुल डाले गए कुल मत कितना होगा, 100% होगा ना, कुल मत 100% है, 100 में पहले जो 10% पाने वाला है वो कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है। जो 55% पाएगा पहले स्थान पर है, और कुल डाला गया मत कितना है, देखना कुल मत कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो 55 और 15 10 65, और 65 तो 35% मत इसको मिला। अब जरा समझना, 35% जब इसको मत मिला, ये कह रहा आपका यहाँ पे 55% मत पाके 30,000 मतों से विजयी रहा। अच्छा, ये कितने मतों से विजयी रहा, अरे चुनाव देखना, पहले स्थान पर 55%, दूसरे पे 35, तीसरे पे 10। अब ये जीता है तो इससे जीता तो जीता है, लेकिन लड़ाई इन दोनों में हुई तो सही सही जीता तो इससे है, बाकी तो बहुत पीछे रह गया। अच्छा, कितने मतों से जीता है वोट में, तो आपका 20% मत से जीता है, और 20% मत से जीता, और जीता कितने से है, आपका 20,000 से जीता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20 सेकंड 20, 1% बराबर निकालेंगे, आएगा कितना 1,000। तो कुल डाला गया मत कितना है 100, तो कुल मत निकालेंगे, कुल मत तो आपका 1,000 गुणे 100, ये हो जाएगा 1,00,000। कितना हो जाएगा आपका 1,00,000 मत पर डाला गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अरे बाबू समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, एक को 10% मत मिला, वो तीसरे स्थान पर रहा, कुल डाला गया मत 100% रहा होगा। एक को मिला तीसरे स्थान पर रहा, तो बाकी एक को मिला 55%, तो पहले पे रहा, तो ये पहले पे रहा, तो ये आपका 10 55 65 में से आप पैसे जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ये जीता कितने 20% मतों से, 20% मत से जीता, 20,000 मत से जीता है, 1% बराबर 10,000, 1,000 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 मत उस चुनाव में पड़ा है। समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा अच्छे से। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप मूल के करना, हाँ
अरे मतलब आँख ना मूंदना, कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत फास्ट करना ही लगेगा कि बस क्वेश्चन पढ़ाने की आंसर हमारा आ जाए। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा आपका अमित बाबू, कह रहा एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, वो तीसरे स्थान पर रहा। अन्य उम्मीदवारों ने कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 12,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो इस चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। ये एक उम्मीदवार पहले पे आता है, एक दूसरे पे आता है और ये तीसरे पे आता है। पहले पे जो आता है उसको, तीसरे पे आता है उसको 10% मिलता है, दूसरे पे जो आता है वो आपका 60% पाता है। कितना पाता है? 60%। 60 10 70, दूसरे पे आता है कितना पाता है? 30% पाता है। अब आपको पता है कुल मत कितना है, जो कुल मत है वो आपका 100% है। ठीक, तो ये आपका 70 100 हो जाएगा। कितने मतों से जीता? 30% मत से चुनाव जीत गया। जीता तो इससे भी है, जीता तो इससे भी है, पहले पे है, लेकिन सही से टक्कर में कौन खड़ा हुआ है? दूसरा। ये तो बहुत पहले इस पर हार हो गया था, ये हट गया, लेकिन कुछ देर तक लड़ा कौन है? दूसरा। फिर भी आपका 30% से जीता है। ये बोल रहा है जो आपका जीता है वो जो 30% मत से जीता ना, नहीं, वो 12,000 मतों से जीता है। कितने से? 12,000 मत से जीता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, सॉरी 12,000 मतों से जीता। ये हो गया। अब 1% बराबर हम निकालना चाहेंगे, 1% बराबर ये हो जाएगा 0, 3 चौक 12, 400 हो जाएगा। 1 बराबर 400, तो कुल मत कितना है? 100%। तो कुल मत जो है, मत कितना है? 100%। तो गुणे 400, ये 4 जीरो और 4 एक 4, 40,000 आ जाए। कितना आ जाएगा? 40,000 मतों से चुनाव को, सॉरी, कुल डाले गए मत कितना हो गया? कुल मत 40,000 मत उस चुनाव में प्रयोग किया गया। लोगों ने अपने मत का अधिकार किया। मतदान आपका जो होता है वो एक विचार होता है। मत का मतलब होता है विचार। कहते नहीं भैया अपना भी मत कुछ दोगे। जैसे अभी कोई हम काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में 2 4 6 लोग हैं, तो उसको हम अगर सोच रहे हैं उसके बारे में, हम कुछ कर रहे हैं, तो कहेंगे भैया अपना अपना मत दीजिए, अपना अपना विचार दीजिए आप लोग भी, कि भैया कैसे किया जाए, इसको बहुत सुधार किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। तो इसी का मतलब होता है मत। मत मतलब होता है विचार। सोचो एक मत कितना बड़ी चीज थी। एक इंसान का विचार होता है एक मत। एक मत अगर गलती से इधर उधर हो जाता है तो सोचो एक विचार इधर उधर चला गया। तो कभी भी मतदान करना, अपने मत को सही जगह, अच्छी जगह देना, उन्हीं को देना जो आपके काम में आ सके, उनको ना देना जो आपके मत के लिए केवल रहते हैं और आपका मत पर लेके वो उसका मिसयूज करें। तो आप लोग कभी मतदान करना तो अच्छी जगह मत देना, जो शिक्षित हो और जो आपके सुख दुख में काम आए और जो लगे जिससे कि ये मेरे हित में काम करेगा, उसको देना, ना कि किसी और कि उसमें दे देना कि नहीं ये मेरे ऐसे है, मेरा वैसा है, मेरे है, ये है, ऐसे करके ना देना। जो अच्छा होगा उसी को देना। मत बहुत बड़ी चीज होती है। मत मतलब होता है क्या? विचार। तो 40,000 का विचार, 40,000 के विचार में किसको? इसको 60% मिला, इसको 30%, इसको 10%, तो सबसे ज्यादा इसको मिला। इसके विचार के लोग ज्यादा अच्छा थे तो इसको फॉलो किए, इन्होंने दे दिया। विचार ही तो होता है, जिसको हमको अच्छा लगता है वो सकते। तो एक विचार, जिसका विचार अच्छा लगता है वो हमारे पक्ष में होता है। समझ में आई बात ना? तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। देखना हो गया क्वेश्चन ना। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग बस करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल की क्लास में आपको आगे की क्वेश्चन करवाएंगे। अभी एक टाइप आपका चुनाव पे आधारित प्रश्न और बचा है, उस क्वेश्चन को आपको मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट डे। तो कल की क्लास में आप जरूर आना, तो आने के लिए भूलना मत। कल क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल के लास्ट टाइप बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर आपको एक बार मैं बता दूं, आपका जीएस और हिंदी और रीजनिंग की भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करा दूंगा। आप उसकी वीडियो का इंतजार करना, बाकी मैं आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है, बस करते हैं। सबको धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, बेस्ट ऑफ लक। सबको अच्छे से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।